जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज की वीडियो कुछ हटकर है, लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण। जब कलेश हो, दुखों के संकट हमारे जीवन पर छा रहे हो, कलेश घर के अंदर, दुख हो, परेशानी हो और अचानक से कार्य रुकते हो, यानी अचानक बीमारी आती हो, यानी अचानक कोई कष्ट ऐसा आता हो, दुर्घटना हो जाती हो, तो हम क्या करें? हनुमान जी महाराज की एक तस्वीर को घर के किस दिशा में हम लगाएं कि तमाम परेशानियों से हमें छुटकारा मिल जाए। आज की वीडियो में ऐसी ही विशिष्ट जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जयकारा है वीर बजरंगी, बोलो हर हर महादेव। भगवान श्री वीर हनुमान जी संकट के हरण करने वाले हैं, मंगल करने वाले हैं। जो भी हमारे जीवन के अंदर दुख है, तकलीफ है, संकट है, बुरे सपने आते हैं, बुरी नजर लग जाती है, दुर्घटनाएं हो रही हो, घर में कलेश और लड़ाई झगड़े हो रहे हो, तो श्री हनुमान जी महाराज की पूजा, उनके उपाय विशेष फल देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारे घर के अंदर उत्पन्न वास्तु दोष को भी श्री हनुमान जी महाराज की एक तस्वीर समाप्त करने में सक्षम होती है। हमारे जब हम अपना गृह प्रवेश करते हैं, घर बनाते हैं, तो जाने अनजाने कितने सारे वास्तु दोष रह जाते हैं, जिनका हमको कोई ज्ञान नहीं होता, हमको कोई पता नहीं होता। लेकिन जब हम घर में रहते हैं तो हमें ये लगता है कि हमारे घर में सब इतनी पूजा पाठ करते हैं, सब करते, फिर भी हमारे घर पर अचानक संकट के बादल ही क्यों मंडराते रहते हैं? हमारे घर के अंदर इतना कलेश क्यों होता रहता है? हमारे घर के अंदर इतने लड़ाई झगड़े क्यों होते रहते हैं? हमारे घर के अंदर इतना वहम नफसे क्यों है? कोई प्रेम क्यों नहीं है? कोई किसी की बात क्यों नहीं मानता? हमारे इतने नुकसान क्यों होते हैं? हमारे घर में इतनी दुर्घटनाएं क्यों होती हैं? जब इन सभी क्वेश्चंस में से किसी का आंसर ना मिलता हो, तो आप समझ जाना कि कोई ना कोई घर में रखी हुई चीजें ही वास्तु दोष उत्पन्न कर रही हैं, जिनका कि हमें कोई ज्ञान नहीं है। हम नहीं जानते। जब हम कुछ नहीं जानते तो भगवान की शरण में चले जाते हैं कि हमें कुछ भी नहीं पता। हनुमान जी महाराज जो हैं, इन सारे संकटों को दूर करने वाले हैं। और जो संकट आते हैं ज्यादातर दक्षिण दिशा की ओर से आते हैं, यानी कि दक्षिण जो हमारी दिशा है, यानी कि साउथ जो डायरेक्शन है, उसमें पितरों का वास भी माना जाता है। कभी कभी पितृ दोष भी होता है घर के अंदर, जो इन सब चीजों का कारक होता है। तो इसलिए दक्षिण दिशा में आपको पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगानी चाहिए, ऊंचाई पर लगानी चाहिए। पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर दक्षिण दिशा में ऊंचाई पर लगानी चाहिए। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि आपका घर का जो सबसे ऊंची वाली जगह हो, उस दक्षिण दिशा की दीवार पर आपको लगानी है। यानी उसके ऊपर से सीढ़ियां ना जा रही हो, स्टेयर्स ना जा रही हो, यानी उसके ऊपर आपके पांव ना पड़ते हो। ऐसी दीवार पर आपको लगानी है। दक्षिण दिशा होनी चाहिए, ऊंची सी कोई दीवार होनी चाहिए, पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर होनी चाहिए। संकट दूर, संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। आप सिमरन करके देखिए। आप हनुमान जी महाराज, ये जो मैं उपाय बता रही हूँ, ये एक सिद्ध और आजमाया हुआ चमत्कारी उपाय है। यदि आप चाहते हैं कि घर की तमाम परेशानियों का अंत हो, तो घर के हर एक सदस्य से आप ये कहिए, जब आप तस्वीर को लगा लें, अगर हर एक सदस्य ना भी माने तो जिसने तस्वीर लगाई है वो, या घर की कोई बड़ी महिला या पुरुष कोई भी, प्रातःकाल उठते के साथ ही, वैसे प्रातःकाल उठ के आप अपनी हथेलियों के दर्शन करते हैं, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी का सबका यहाँ पर वास होता है, वो आप उनके दर्शन करते हैं, अपने नेत्रों से लगाते हैं, पृथ्वी को नमस्कार करते हैं, सारे वृक्षों को नमस्कार करते हैं, गाय माता को नमस्कार करते हैं, सूर्यदेव को नमस्कार करते हैं। ये सब आप करते ही हैं। लेकिन इसके साथ साथ दोनों हाथ ऊपर उठाकर ये प्रभु को दिखाइए कि जहां भी कहीं कोई कमी है, इन लकीरों में जहां भी जो कोई कमी है, उन्हें दूर करिए। प्रातःकाल दोनों हाथ उठाकर भगवान जी की तरफ नेत्र कर कर, आंखें बंद करके नहीं करना, नेत्र कर कर दोनों हाथ उठाकर और भगवान जी से प्रार्थना करिए, ओम हनु हनुमंते नमः, ओम हनु हनुमंते नमः मंत्र बोलकर, और फिर आप अपने दिन की शुरुआत करिए। जब आप अपनी प्रतिदिन कहते हैं ना, जब कोई एक ढीठ होता है ना, क्लास में बच्चा ढीठ होता है ना, उसको कितना भी कुछ कह लो उसकी समझ में नहीं आता है ना,
तो वो फिर उसको उसके हाल पर कोई नहीं छोड़ता, उसकी बात को पूरा कर देते हैं कि ये तो ढीठ है तो मानेगा नहीं, चलो इसका काम पूरा कर दो। और जब श्री हनुमान जी का वास हो जाता है ना, तो फिर उस दिशा से तो कोई नकारात्मकता आपके घर के अंदर प्रवेश कर ही नहीं सकती। कोई दुख, कोई संकट, कोई परेशानी आपके घर में नहीं आ सकता। करके देखिए, लगा के देखिए, उनसे मांग के देखिए, उन्हें अपने हाल बताकर देखिए। प्रातःकाल उठकर आदत में शामिल कर लीजिए। प्रातःकाल उठ के सबसे पहला काम यही करना है कि अपने ऊपर सिर को करिए, जहाँ भी भगवान जी का आपने स्थापित की है, तस्वीर लगाई है, और अपने दोनों हाथ उनको दिखाइए कि जो भी कुछ गलती है, मैं तो कुछ जानता नहीं, इसको बदल दीजिए। रेखाओं को बदल सकते हैं, किस्मत को बदल सकते हैं, प्रारब्ध को बदल सकते हैं श्री हनुमान जी महाराज। करके देखिए, क्योंकि श्री हनुमान जन्मोत्सव आ रहा है 16 अप्रैल का। उससे पहले इस कार्य को कर लें तो अति उत्तम रहेगा। उससे पहले दिन कर लें, और उस दिन कर लिया तो ओए होए मैं क्या बोलूं, आपका तो जीवन ही संवर जाएगा। जीवन में जरूर बदलाव आएगा। आप खुद कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि मैम वास्तव में हल मिल गया, वास्तव में हल मिल गया। मिलेगा, ये मेरा अटूट विश्वास है, ये मेरा अटूट विश्वास है। जरूर मिलेगा। करके देखिएगा इस उपाय को, सारी परेशानियों का अंत हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जिसे चाहे उसे शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ओम हनु हनुमंतः नमः लिखना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी मदद करे।